विशेष पुत्र की कोई भूमिका ही ना थी। वे क्यों मारे गए, ये धृतराष्ट्र को कचोटता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र बहुत ही चिंता की शोक में डूबा हुआ था। तभी कृष्ण भगवान महाराज से मिलने आते हैं। महाराज धृतराष्ट्र प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, ये मुझे क्या हुआ है? मैं जन्म से अंधा पैदा हुआ हूँ और एक एक करके मेरे 100 के 100 पुत्र मुझे छोड़ के चले गए। मुझे कृपया बताए, मेरी कौन सा पाप है? किस पाप का फल मुझे भोगना पड़ रहा है? हे माधव, मुझे कृपया इसका जवाब दे। तभी कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, आपने सही सुना है। इंसान को हर कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। ईश्वर का विचार तो यही है, समर्थवान पुरुष और राजाओं को तो विशेष रूप से दंड तो भोगना ही पड़ता है। हे राजन, आप पूर्व जन्म में भी राजा थे और इस जन्म में भी राजा है। आप पूर्व जन्म में जो पाप काम आपने किया है उसी का फल तो इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा ना महाराज। अगर कुछ किया है उसका तो फल आपको तो मिलना ही चाहिए ना। तो इसी जन्म में इसी का फल स्वरूप ये आपको दंड मिला है। धृतराष्ट्र बोले, हे कृष्ण, मुझे बताइए, मैं पूर्व जन्म में क्या था? क्या मेरी गलती थी? क्या मेरा पाप था? मैं उस पूर्व जन्म के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे कृपया बताए, मेरी भ्रम को शांत करे। हे राजन, तो सुनिए, आप पूर्व जन्म में एक प्रजापालक राजा थे। तभी एक ब्राह्मण ने आपको हंस और हंसिनी का जोड़ा देकर तीर्थ चले गए, लेकिन आप एक प्रजापालक होने के नाते उनको देखभाल करने की जिम्मेदारी ली थी। अचानक एक दिन आपने सोचे, आपने सभी जीवों का मांस खाया है, लेकिन आपके मन में एक दिन एक ख्याल आया। हंस और हंसिनी को देखकर आपको उनकी मांस खाने का लालच बढ़ गया और फिर आपने बिना सोचे इनकी बच्चे को भूनकर खा गए और ये स्वाद आपकी जीभ को लग गया। और फिर आपने बिना सोचे उस हंस और हंसिनी की एक एक करके 100 बच्चे को आपने भूनकर खा गए। हंस और हंसिनी दोनों संतानहीन होकर शोक और चिंता में दोनों के दोनों मर गए। जब वो ब्राह्मण देवता तीर्थ से वापस लौटे तो आपने उन्हें ऐसा झूठ कहानी सुना के उन्हें वापस करा दिया। तो ब्राह्मण ने उदास होकर फिर वापस चले गए। यही थी, आपने जो पाप किया था उसी पाप का फल हे राजन आज तुम्हें भोगना पड़ रहा है। इसलिए आज आपने 100 पुत्र होते हुए भी आपने संतानहीन हो गए और शोक और चिंता में अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मित्रों, इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिला है कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें और ऐसे ही भगवान कृष्ण की ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।